बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मांझी साहब, आपसे मैं समझना चाहता हूं, आपने सरकार चलाई है बिहार की, ये जो शराबबंदी का पूरा इस समय आप हो हल्ला देख रहे हैं, आपको क्या रास्ता दिखता है? क्या ये शराबबंदी सफल लगती है या सफल हो सकती है, या कोई और रास्ता होना चाहिए? देखिए, इसको हम इस रूप में बोलते हैं, एक अंग्रेजी में कहावत है ना कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग, और हिंदी में उसको कहता है कि उतना ही चादर को तानना चाहिए जितना में वो फटे नहीं। तो वही चीज यहाँ हो रहा है। शराब आज नहीं, सदियों से लोग सेवन करते हैं और उसका तरीका है। एक्सेस जब हो जाता है तो समाज में कुरीतियां फैलती है, तो एक्सेस को रोकना चाहिए, और एक्सेस को रोकने के लिए ये शराबबंदी हुई है, अच्छी चीज है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। अब सब लोगों ने एक मत से इसको किया था, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वहां पर गड़बड़ी हो रही है। उसको सरकार या हम लोग कहिए रोक नहीं पा रहे हैं। जो आपने एक बड़ी बात कही कि इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन में सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या लगती है आपको? उसमें गड़बड़ी ये है कि जो बड़े बड़े तस्कर हैं, जो व्यापारी हैं, वो इन किन प्रकार इन्हें छूट जा रहे हैं, वो मौज मार रहे हैं। बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, वो लोग अपना घूस लेकर के छोड़ दे रहे हैं, वो मौज मार रहे हैं। पकड़ा रहा है कोटा भरने के लिए कौन? कि जो छोटे छोटे वर्कर है, पाव भर पी लेता है, आधा किलो पी लेता है, अपना क्लांति में। गरीब गुरबा की बात कर रहे हैं? हाँ, वो गरीब गुरबा, और उसी को पकड़ के भेज देते हैं। आज जेलों में जाइएगा तो 70% लोग वैसे ही गरीब गुरबा है। ये बताइए बाबूजी, ये जो बड़े बड़े नेता नगरी है, ब्यूरोक्रेट हैं, इनकी क्या खबर है? देखिए, इनके बारे में हम बहुत पहले बोल चुके हैं, और हम नहीं बोलते हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि इनमें 50-60% ऐसे हैं कि समय पर पीते हैं, रात में पीते हैं, स्त्री पुरुष दोनों पीते हैं, लोग नहीं देखता है। हम भी यही कहा करते हैं मजदूरों को कि उनका तुम सीख लो। गरीबों को यही कहते हैं कि पियो तुम, एक औषधि के रूप में मेडिकल साइंस भी कहता है कि ये फायदेमंद चीज है। शराब पीने में बुराई नहीं है? हाँ, बुराई नहीं है, तो वही है एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग। शराब की अति बुराई है, शराब पीने में बुराई नहीं। हाँ, आगे ज्यादा मत पियो, कम पियो, और एक समय पर पियो, और जगह, मतलब टाइम होना चाहिए शराब पीने। हाँ, और जगह होना चाहिए, टाइम और शराब पीने की जगह होनी चाहिए। ये जितने भी आईएएस और बड़े बड़े नेता वेता हैं, ये सब पीते हैं, लेकिन इनका समय है। जितने भी हैं सो बात नहीं है, उसमें 50-60%, 50-60%। हाँ, और बाकी लोग सब लोग नहीं पीते, लेकिन उनका समय तय है और समय है। हाँ, समय है और स्थान है। वो कहीं बाहर नहीं पीते हैं, अपने घरों में पीते हैं, और पीने के बाद अपना सो जाते हैं। सुबह में फ्रेश होकर के उठते हैं, काम करते हैं। वही बात मजदूरों को कहते हैं, गरीबों को कहते हैं कि पियो, घर में जाओ, थोड़ा समय हिसाब से पी लो, रात भर सोवो, और सुबह में उठ करके काम करो। ये बताइए बाबूजी कि शराबबंदी है तो कैसे पी लें फिर? शराबबंदी तो नाम को ही है, लेकिन शराब कहने को है शराबबंदी, पहले से ज्यादा शराब बिक रही है इस समय पहले ज्यादा बिक रही है। जी हाँ, ज्यादा बिक, और विषैले शराब बिक रही है, क्योंकि उसके प्रिपरेशन जो होता है छिप छाप के लोग करते हैं, और वहीं पर उसको दूसरे ढंग से प्रोडक्ट करते हैं। और नहीं तो उसका प्रोडक्शन का हिसाब है कि एक शराब को बनाने में 1 सप्ताह लगता है, अब होता है कि 2 घंटा में लोग बना देते हैं, और इसी के चलते शराब विषैली हो जाती है। कभी बाबूजी आपने नीतीश कुमार जी को एक साथ, आप इतने साथ काम की, ये सलाह उनको आपने नहीं दी जो आप बातें यहाँ पर कर रहे हैं कि भाई शराब तो पी रहे हैं पब्लिक, तो फिर आप क्यों उसको एक लिमिटेशन में बांध करके क्यों अलाउ कर दें? सवाल है, यदि सुनने की स्थिति में आप रहें तो हम सुना सकते हैं बात को। कभी सुनने की परिस्थिति में है ही नहीं वो। इसमें बहुत एडमेंट है कि हर हालत में शराब बंद होना चाहिए। सुनते ही नहीं इस मुद्दे पर? हाँ, इस मुद्दा पर वो बात नहीं करना चाहते हैं। डेमोक्रेसी में तो सुनना चाहिए। आप जैसे वरिष्ठ सहयोगियों की नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? अब नहीं, वो भाई 18 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं,
वो अपनी सफलता के सोचते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तब हम इतना दिन से बने हुए हैं, फिर दूसरे को क्यों सुने, क्यों सोचे। इतनी मौतें भी तो हो गई बाबूजी। नहीं नहीं, वो अपना सोचते हैं, अपने ढंग से बात करते हैं, और हम लोग ज्यादा कर रहा है आप लोगों के माध्यम से बात कर लेते हैं। अगर उनको ये होता तो हमको बुला कर भी बोलते, पूछते कि क्यों ऐसा बोलते हैं, तो हम सारी बात बोलते। इसलिए हम लोग ऐसी बात बोलते नहीं है। लेकिन जैसे अभी ताड़ी वाला मामला है, ताड़ी नेचुरल जूस होता है, नेचुरल जूस होता है, और परंपरागत करीब सभी गरीब के लोग पीते हैं। तो कुछ आप अपनी ओर से करने सोच रहे हैं गरीब गुरबाओं के लिए जो जेलों में बंद हैं? नहीं, हम अपने तरफ से क्या करेंगे, जो हमारे कांटेक्ट में आते हैं उनको बेल उल कराने के लिए कुछ वकील हैं, कुछ साथी हैं, वो वकील कराते हैं, लगाते हैं, उनको छुड़वाते हैं। शुक्रिया। तो जीतन राम मांझी जी हैं, अपनी बात करते हुए बड़ी अहम बात कर रहे हैं, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे रहे हैं कि लोग शराब पीते हैं, ये एक फैक्ट है। बिहार में शराब बहुत ज्यादा बिकती है, ये भी एक फैक्ट है। तो ये कह रहे हैं कि उसका एक टाइम तय हो और जगह तय हो, और उसके बाद उस चीज को आगे बढ़ाया जाए। कैमरामैन राजेश के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, पटना।